बात जब नेम रिएक्शंस की होती है तो वहां पर कंडेंसेशन, कैनाइज एरो नेम रिएक्शन तो पढ़ा ही जाता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फेमस नेम रिएक्शन होते हैं जो आईआईटी जेई और नीट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसी में से एक नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि RCONH2 ग्रुप यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है प्राथमिक अमीन में। क्या होता है इसके पीछे का मैकेनिज्म वो हम देखेंगे और समझेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपके सामने एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आप इसे फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, Br2 यानी ब्रोमीन, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ब्रोमीन की जगह यहाँ पर कोई भी दूसरा हैलोजन हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है RCONH2। जब वह ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है प्राइमरी अमाइन RNH2। तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट अमीन मिलता है अमाइड से, वहां पर एक कार्बन कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब अमाइड, अमाइड क्या होता है हमारा RC डबल बॉन्ड O NH2, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अमाइड। जब यह ब्रोमीन Br2 और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें देता है प्राथमिक अमाइन या RNH2। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर हमें मिलता है अमीन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक अमीनों के विरचन में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अमाइड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर जो यहाँ कार्बन की संख्या होगी वह एक ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन हमेशा कम होगा। ये वाला कार्बन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट में RNH2 बचता है। तो इसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमीन में एक कार्बन कम होता है अमाइड की तुलना में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें Br2KOH दिया है, जैसा मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप रिमूव होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप रिमूव होता है, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा ए क्या होगा। ए देखिए अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अमोनिया दिया हुआ है और OH दिया हुआ है, तो यहाँ पर जल निकलेगा। जल निकलने के बाद हमारे पास जो हमारा ए आएगा वो होगा C डबल बॉन्ड O NH2, क्योंकि वहां पर -H2O हो गया। अब उसके बाद यहां पर जब वह Br2QH से अभिक्रिया करेगा तो यह CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सेम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां भी हॉफमैन का अभिकारक दिया हुआ है Br2KOH। अब देखिए आपको ये फाइनल प्रोडक्ट दे दिया गया, फाइनल प्रोडक्ट से आपको अभिकारक की ओर जाना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर NH2 है, मतलब अगर हॉफमैन की अभिक्रिया हुई है तो यहां पर पहले एक कार्बोनिल ग्रुप होगा NH2, और यहां पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर H2 है और यहाँ है ऑक्सीजन। अगर इसे हीट कर दिया गया होता तो क्या होता, यहाँ पे अगर इसे हीट किया गया होता तो हमें फाइनल में मिलता C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से जल निकल चुका है
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आएगा NH। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए कि कौन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देता है, कौन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि RC डबल बॉन्ड O NH2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर NH2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास NH2 अवेलेबल है, यहाँ भी NH2 अवेलेबल है, यहाँ पर NHCH3 है और यहाँ NHPH दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो PHC ट्रिपल बॉन्ड N क्या होता है हाइड्रोलिसिस के बाद। तो यहाँ हम लिखते हैं फिनाइल ग्रुप लिखना है आपको, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। इस बात को याद रखिए कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर यह कार्बोक्सिल ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, NH2 में। उसके बाद यहाँ पर Br2 KOH लगाना है। उसके बाद ये हॉफमैन की रिएक्शन हो गई है और यहाँ हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा NH2। तो इस बात को याद रखिए कि यहाँ पे Cn को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे आंशिक रूप से तो वह CONH2 में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको, अमोनिया दिया गया है तो यहाँ पे माइनस HCl कर दीजिए। जब माइनस HCl होगा तो हमारे पास हमारा A क्या होगा, A जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। A हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखिए यहाँ पर B क्या होगा, जब यहाँ पे हम Br2KOH इसको देंगे तो हमारा B क्या होगा, ये हमारा A हुआ। अब देखिए Br2KOH कहाँ देते हैं, अमाइड में, तो वहां पर ये हमें देगा, कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर देंगे NH2, ये हमें देगा NH2। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात हो रही है कार्बिल अमाइन रिएक्शन यानी आइसोसाइनाइड CHCl3KOH। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आइसोसाइनाइड का मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आइसोसाइनाइड का रिएक्शन होता है तो ये बनाता है हमारा आइसोसाइनाइड, यानी यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड